लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पाइथन जर्नी को। लास्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी स्प्लिट कीवर्ड से। तो जो स्प्लिट कीवर्ड है, मैप फंक्शन है, ये सभी जो भी फंक्शन हमारे बचे हुए हैं इनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसी के हेल्प से अब फर्दर जो क्वेश्चन होने वाले हैं इसी पर बेस्ड हैं। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेंगे जिससे आगे वाले क्वेश्चन आने वाले में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है लास्ट प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व की है, पहले उसे देखते हैं, उसी चीज़ को सॉल्व करते हैं फिर। तो लास्ट प्रॉब्लम हमारी जो थी, आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना कोड्स ऑफ प्लेटफॉर्म लॉगिन किया है और आप लोग जानते होंगे ये कैसे पेज आया है। अगर नहीं मालूम है तो एक बार मैं तुरंत जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा सर्वर इशू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पास गए और चलिए एक बार मैं लॉगिन करके ही देख लेता हूँ जिससे कि चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। तो हमने गूगल क्रोम खोला। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे कोड सेफ। जैसे कोड सेफ सर्च करेंगे और इंटर करेंगे तो मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन है। आप अपने एंड से लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस पे जाना है और यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद ओल्ड पेज, यहाँ पर ओल्ड पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल जो भी पूरी हमारी प्रॉब्लम है उनको क्लिक करना है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम 183 प्रॉब्लम डिस्कस किया है। सॉरी। तो ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है और ये जो वैल्यू हम लोग रीड करते हैं उसमें रीड करने के अगर वैल्यू मोर देन 1 है तो उसको रीड करने का क्या वे होता है, उसको हम लोग उसको अगर रीड करना है तो स्प्लिट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमने जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की है उसको देख सकते हैं। ये देखो सबमिशन वाला पार्ट होता है, इसमें जो भी प्रॉब्लम है अपनी हम लोगों ने सॉल्व की है उसको देख सकते हैं। ये वाली प्रॉब्लम थी मेरी, हम लोग ये देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये यहाँ पास। तो हम लोगों ने ये लाइन लिखी थी और इसको हम लोग समझ नहीं पाए थे कि इसका मतलब क्या होता है, स्प्लिट कीवर्ड कहाँ यूज होता है, मैप कीवर्ड कहाँ यूज होता है, मैप फंक्शन कहाँ यूज होता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसको वन बाय वन एक एक स्टेप देखेंगे कि स्प्लिट कीवर्ड क्या है। ठीक है, चलते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड और वहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं कि स्प्लिट का यूज क्या होता है। चलिए पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। तो स्प्लिट कीवर्ड यहाँ पास देखते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग दी गई हुई है, स्ट्रिंग मैंने मान लिया स्ट्रिंग str1 इज इक्व टू, मैंने कोई स्ट्रिंग दे दिया। मान लीजिए मैंने दे दिया कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैं अपना नाम ले रहा हूँ शिवेंद्र। और इसके बाद मैं @ लिख दिया और इसके बाद फिर मैं अपना नाम लिख दिया SINGH। और इस स्ट्रिंग में थोड़ा सा मैं इसको और बड़ी कर लेता हूँ और @ फिर इसके बाद मैं अपना निक नेम लिख देता हूँ यादव। इसके बाद फिर @ ऐसे फिर मैं कुछ एक एंटिटी ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक और क्लास डाल दिया। तो जो भी ये मेरी स्ट्रिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पास स्ट्रिंग, ये अगर पाइथन में पढ़ेंगे तो ये जो मेरी ये यहाँ से यहाँ तक है, ये एक एज अ स्ट्रिंग की स्ट्रिंग कंसिडर होगी। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे एक चीज़ कि मैंने जैसे ही शिवेंद्र लिखा इसके बाद @ लगाया, फिर सिंह लगा @ लगाया, यादव लिखा @ और क्लास के बाद फिर मैंने इतनी मेरी इतनी लेंथ है जो मेरे स्ट्रिंग की वो इतनी है। अब बाय द वे अगर इस स्ट्रिंग में मुझे स्प्लिट कीवर्ड यूज करना है, क्या स्प्लिट कीवर्ड, इस स्ट्रिंग में स्प्लिट कीवर्ड करना है, तो स्प्लिट कीवर्ड का मतलब क्या होता है आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, स्प्लिट कर देगी। अब क्या स्प्लिट करेगी, कैसे करेगी, वो चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। तो अभी मैं एज ए एग्जाम्पल मैं तुमको बता दूंगा कैसे होगी, कैसे ये स्ट्रिंग जब हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन तो कैसे दिखेगी। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे हम इस स्ट्रिंग में स्प्लिट कीवर्ड कराएंगे तो हम लोग str1 में परफॉर्म करेंगे क्या, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट फंक्शन यूज किया। इस str1 में क्या डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो स्प्लिट फंक्शन का यूज करने के बाद क्या होगा,
तो स्प्लिट हमें क्या करवाना है, तो ऐट द रेट करवाना है, ऐट द रेट करवाना है, यहाँ पास आपको ऐट द रेट लिख देना है। तो अब इससे क्या होगा, इसको किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हम लोग, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू, अब जैसे मैं इसको आउटपुट में प्रिंट कराऊंगा, सॉरी मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ, PRINT, पाइथन में हम लोग प्रिंट कराते हैं। प्रिंट किसको करा रहे हैं, रिजल्ट में हम वैल्यू स्टोर किए हैं, तो हम लोग इसको रिजल्ट को हम लोग क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो अब मेरा आउटपुट क्या आ सकता है, आउटपुट क्या आने वाला है, तो हम लोग देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। तो आउटपुट का ऐसा आएगा, देखना आप लोग, मैं अभी इसको आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखेंगे क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पर इसका जो आउटपुट आएगा, मैं आउटपुट लिखे दे रहा हूँ। तो आउटपुट का देखो, जो स्प्लिट कीवर्ड होता है, स्प्लिट कीवर्ड का जो काम होता है वो किसी भी स्ट्रिंग को आप जहाँ से चाहें वहाँ से मतलब ब्रेक करवा सकते हैं, एक सेपरेटेड हो जाएगा। और ये जो हमको आउटपुट देता है एज अगर अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तो एरे फॉर्म में देता है, लेकिन अगर पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में तो एरे होता नहीं, तो पाइथन में क्या होता है, हम लोगों को लिस्ट होता है। तो हमको ये लिस्ट में वैल्यू कंटेंट करके देता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, कैसे देखिए गौर से। तो ये पहले हमारा जो पाइथन में होता है लिस्ट का ऑपरेशन कुछ ऐसा होता है, सॉरी लिस्ट का जो भी सॉरी लिस्ट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, और इसको सेपरेट कर देगा। यहाँ पर हम लोग ऐट द रेट स्प्लिट डॉट ऐट द रेट किए हैं, यहाँ पर स्प्लिट में हम लोग ऐट द रेट लिखे हैं। तो ये क्या करेगा, ऐट जहाँ पर स्ट्रिंग में देखेगा ऐट द रेट, वहाँ से उस करेक्टर को सेपरेट कर देगा। तो जैसे शिवेंद्र लिखा है यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग शिवेंद्र, और ऐट द रेट जैसे ही ये इसने देखा तो ये वहाँ से सेपरेट कर देगा। तो कुछ आउटपुट कैसा आएगा, ऐसा आएगा, देखिए गौर से। तो ये SHIVENDRA ऐसे किया और इसको सेपरेट कर दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा से सेपरेट कर देता है, तो यहाँ पर कॉमा लगेगा। अब अगली स्ट्रिंग पड़ेगा सिंग, तो उसको भी SINGH सिंग देखा, सेपरेट कर दिया, क्योंकि आगे उसने देखा कि ऐट द रेट लिखा है। तो यहाँ पर फिर गया और फिर यादव को देखा, उसको लगा कि हाँ यहाँ से हमें फिर ऐट द रेट उसे मिला, और वो फिर उसको स्प्लिट कर देगा। तो वो यहाँ से फिर स्प्लिट करेगा, फिर यादव लिखेगा, इसके बाद फिर आगे जाएगा कॉमा लगाएगा, और फिर इसके बाद क्लास बचा हुआ लास्ट, तो लास्ट में वो क्लास ऐड कर देगा। ठीक, तो कुछ आउटपुट हमारा कुछ आउटपुट हमारा ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो ये जो भी ऐसा है ना, ये मेरा स्ट्रिंग है ना, उसका आउटपुट ये आने वाला है। आपको आई होप यहाँ पर तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग एक वैल्यू हम लोग वहाँ पर परफॉर्म करवा ले रहे हैं। जैसे किसी बार राहुल नाम लिए रहे, आपकी बार राहुल ऐट द रेट, इसके बाद सिंग SINGH सिंग, इसके बाद फिर ऐट द रेट। आप कोई भी सिंबल हो सकता है, कहीं से भी आप ब्रेक करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐट द रेट से ही करवाना है। यहाँ पर आप लोग ऐट द रेट कर सकते हैं, फिर क्लास लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको स्प्लिट कराने जा रहे हैं, तो स्प्लिट कराएंगे n डॉट स्प्लिट, क्योंकि हम n में स्टोर किए हैं स्ट्रिंग, तो n को स्प्लिट करवा दिया। ठीक है, स्प्लिट कहाँ से करवाना, हमको ऐट द रेट से करवाना है, तो ऐट द रेट से करवा दीजिए, सॉरी ऐट द रेट यहाँ पर लिखना है, यहाँ ऐट द रेट। अब इसको स्प्लिट करा दें किसी वेरिएबल में, हम स्टोर किए रहे, रिजल्ट में हमने स्टोर कर लिया। अब हमको प्रिंट करा लेना है क्या, रिजल्ट को, तो प्रिंट करवा लिए हम लोग किसको, रिजल्ट को। अब देखना है यहाँ गौर से, मैं इसको रन करूँगा, आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए आप लोग, नीचे आउटपुट दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पर ये पाइथन, ये जो दिया है पाइथन में, इसको एरे में कन्वर्ट, सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इसका आउटपुट कुछ आया ऐसा आ गया, ये आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा जो स्प्लिट कीवर्ड है वो क्या काम करता है। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग।
जैसे हम लोग n इज इक्वस टू, मतलब जैसे जहाँ से आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं वो वेरिएबल स्प्लिट कीवर्ड के अंदर डाल दीजिए और ये स्प्लिट कर देता है। तो हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। n इज इक्वस टू, जैसे हम लिख दिया है ऐसे कुछ भी लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग ऐसे कर दिए, फिर कुछ भी ऐसे लिख दिया। अब हम यह चाहते हैं कि जो भी इस कैरेक्टर में एच है, हमको एच से एच जहाँ जहाँ एच है वहाँ से ये क्या कर दे, स्प्लिट कर दे। तो हम आगे आगे लिखते हैं रिजल्ट, RES, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं किसको, एन को स्टोर कर लिया, इसमें स्प्लिट कीवर्ड यूज कर लिया। स्प्लिट के बाद हम लोग को कहाँ से सेपरेट करना है, एच से करना है, एच। अब इस स्ट्रिंग में वो जैसे ही एच को देखेगा वहाँ से वो क्या कर देगा, सेपरेट करके स्प्लिट कर देगा, और इस वैल्यू को हम स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोग RES रिजल्ट में स्टोर करते हैं। अब चलते हम लोग रन करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाए तो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ क्या, माई फाइनल, फाइनल FINAL फाइनल STR, ओके। इसके बाद यहाँ पर प्लस लगा देंगे हम लोग। आई होप चलना चाहिए इसको, ठीक है। रन करते हैं। यहाँ पास देखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अभी ऐसे देखते हैं, दूसरी स्ट्रिंग है तो इसको थोड़ा सा अभी हटा लेते हैं जिससे क्लियर रहे, एक ही मेरा आउटपुट आए। और इसको कमेंट कर देते हैं इसको, क्योंकि हम लोग रन कर चुके हैं पहले। तो इसको मैं इस ये वाला पार्ट कमेंट कर देता हूँ जिससे कि पूरा क्लियरिफाई हो जाए आपको। तो देख रहे हैं आपको, जहाँ उसे जैसे ही उसे एच दिखा, जहाँ भी एच दिखा, पहले वो गया KJDSH, जैसे ही एच मिला तो एच के पहले वाली ये देखिए यहाँ पर जैसे एच के पहले वाली स्ट्रिंग को देखा और उसको सेपरेट कर दिया बाय कामा से, ठीक है, कोट्स से। और फिर आगे वाली स्ट्रिंग में गया और एच देखा, वहाँ से फिर उसको स्प्लिट किया और कॉमा कर दिया। तो आई होप आपको स्प्लिट कीवर्ड का जो फंक्शनैलिटी है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास। तो स्प्लिट कीवर्ड आपको क्लियर हो गया, लेकिन देखिए कोई भी, अब यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से चलते हैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं हम लोग, कोई इसको और टर्मिनल को बंद करते हैं। और इसमें हमको कोई भी वैल्यू इनपुट लेना होता है स्टार्टिंग में, जैसे हम लोग लिख दिए STR इज इक्वस टू, यहाँ पर हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, कोई भी इंटर, सॉरी STR इज इक्वस टू इनपुट फंक्शन दिया, और यहाँ लिख दिया इंटर दी स्ट्रिंग STRING, ओके, ठीक है। तो जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है शुरू में स्टार्टिंग में, वो हमारी एज कोई भी नंबर भी देंगे तो वो हमारा क्या हो सकता है, वो स्ट्रिंग में ही होगा। आपको लगेगा कि वो नंबर प्रिंट कर रहा है, लेकिन जब आप उसका टाइप चेक करेंगे तो वो आपको स्ट्रिंग देगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक करके देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर पाइथन में ऐसा नहीं लगता है, इसमें इसके बाद हम प्रिंट करते हैं PRINT, सॉरी प्रिंट करते हैं STR को। तो पहले हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको हमको एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा। मान लिया कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग दे दिया कोई भी, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया मेरा नाम है शिवेंद्र और मैं शिवेंद्र दे दिया। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग दे दिया स्ट्रिंग। अब ये तो मेरे पता नहीं चल रहा, वैसे ऐसे पता ही चल रहा कि ये नाम जो होता है मेरा स्ट्रिंग होता है, लेकिन हमें इसे चेक करना है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं किससे, टाइप ऑफ फंक्शन से। टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करके आप लोग किसी भी स्ट्रिंग का टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, आप कोई भी स्ट्रिंग दे दीजिए। इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा विजुलाइजेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग दे दिया। अब यहाँ पर देखिए टाइप गए तो यहाँ पर क्या दिया, स्ट्रिंग। लेकिन आप यहाँ पर कोई नंबर भी प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम कोई नंबर डाल रहे हैं, ये 1 12, तो आपको क्या लग रहा है कि ये हम नंबर यहाँ पर डाल दिए तो ये स्ट्रिंग नंबर होगा, इंटीजर होगा? नहीं, ये हमारा स्ट्रिंग होगा। वो लग रहा है आपको, क्योंकि जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट फंक्शन से लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ही लेता है। तो हमारा ये रिजल्ट जो प्रिंट करेगा, आपको क्या क्या होना चाहिए, आप अपने एंड से देखिए। मैं इंटर करने वाला हूँ, देखिए STR।
अब इसी को अगर हम लोग यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, एक बार इसे ट्राई करते हैं, देखिए इससे क्या होता है। इंट यहाँ पर और यहाँ पर ये क्लिक किया, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर स्ट्रिंग को कर दीजिए कुछ दूसरा नंबर, और इसको नम कर दीजिए, और इसको भी हम लोग नम कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग क्लियर करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं टर्मिनल को, कोई नंबर डालते हैं 12। तो देखिए अब जैसे अगर हमें किसी भी इनपुट को अगर हमको इंटीजर में प्रिंट कराना है, इंटीजर वैल्यू उसको कंसीडर करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंट उसके आगे लगाना पड़ेगा। देखिए अब ये हमारा जो ये क्लास तो एक बड़ा चैप्टर है, क्लास ऑब्जेक्ट बाद में बताया जाएगा। अभी इसके लिए इसको देखिए, जैसे हम चेक करते हैं टाइप, तो हमारा क्लास क्या दे रहा है, इंट दे रहा है। अभी स्ट्रिंग हो गए, इंट हो गए, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए मैंने कोई वैल्यू ले लिया 1, 2, 3, 4। अब इसके आगे हम लोग स्प्लिट कीवर्ड यूज करते हैं। स्प्लिट कीवर्ड इसे हम प्रिंट करवा ले रहे हैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, और इसको हम लोग स्प्लिट करा देते हैं, SPLIT स्प्लिट। तो ये अभी शायद मेरा फंक्शन रॉन्ग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। हम लोग पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर इसको यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट कीवर्ड हमारा हो गया है, और स्प्लिट हो गया है, इनपुट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्लियर करते हैं स्प्लिट और इनपुट। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे देखते हैं। एक मैंने एक नोट्स आपके लिए थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जिससे आपको जस्टिफाई हो जाए। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो ये वाला हमारा जो मेन इक्वेशन थी जिसको सॉल्व करना था, मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या होता है, मैप फंक्शन इसको किसी भी इनपुट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने की हेल्प करता है। तो यहाँ पर दिस फंक्शन कोड स्निप्ड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ मैप फंक्शन, लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप एंड फंक्शन। इसको ठीक है, ये चीज़ तो आपने देख लिया है। हाँ ठीक है, ये भी क्लियर कर दिए हैं हम लोग, ये स्प्लिट कीवर्ड यूज हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक डेमो लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिखा प्रिंट 1, 2, 3, 4, इसके बाद डॉट, इसके बाद स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यही लिखा हुआ है ना यहाँ पास, एक मिनट। ठीक है, अभी चलते इसको रन करते हैं हम लोग। तो ये ऐसे नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं हम लोग कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कोई नम, अब इस पूरे होल इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। इज इक्वल्स टू मैप एक मिनट, हम लोग इसको पहले हम लोग वो करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक नंबर दिया गया है, इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, इसके बाद प्रिंट।
PRINT प्रिंट। इसके बाद प्रिंट करते हैं हम लोग नम को। ठीक है, अब हम लोग इनपुट देना हमको पहले, फिर इसके बाद वो उसको स्प्लिट करेगा। एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं और रन करने के बाद यहाँ पर हमें वैल्यू देना है, तो हम लोग देते हैं 12, इसके बाद 22। अब देखते हैं, देखिए ये ऐसा कुछ स्ट्रिंग आ रही है। तो जो ये हमारा ये इतना पार्ट है, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। अगर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है कोई, वहाँ पर आप देख रहे थे कि हमारे पास वैल्यू क्या लिखी थी जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 1 इतना और इतना स्पेस में थी, दोनों चीज़ें, ये चीज़ें स्पेस में थी। तो इसको रीड करने के लिए देखिए हम कुछ ऐसा ही तो लिखे हैं, ये वैल्यू के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इस वैल्यू को हमको रीड करने के लिए इतना लिखना पड़ता है। लेकिन अभी जो ये हमारी वैल्यू है ये एज ए स्ट्रिंग है, इसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट कर, सॉरी स्ट्रिंग है हाँ, इसके बाद हमको ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, इंट। अब मैप की हेल्प से इंट का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, अभी देखना ये जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू टाइप की आ रही है, यहाँ पर 12 में देख रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की आ रही है, लेकिन हमको इंटीजर में चाहिए, तभी तो हम इंडेक्स वैल्यू डिफाइन कर पाएंगे, तभी तो हम लोग उसको ऐड सब्ट्रैक्ट डिलीट उसमें कर सकते हैं, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग होगी तो परफॉर्म ही नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर मैप फंक्शन लिखते हैं, मैप, और मैप की हेल्प से इंट कॉमा, और इसको हम लोग डिलीट करेंगे और लास्ट में हम फंक्शन वो करेंगे और हम लोग इसको हटाएंगे पूरा और इसको क्लियर करेंगे और हम इसको अब वैल्यू देंगे। देखना अब ये हमारा रन करेगा। सॉरी ये कोई मतलब का नहीं है, इसको डिलीट करते हैं फिर से, और 12 लिखे ना 2 टाइम, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग देंगे, वो सॉरी वैल्यू देंगे, कुछ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 12, वो हमारी स्पेस से सेपरेट है। एक बार 12 2 टाइम लिख दिया है मैं, 14। एक एरे मैं अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखना इसको इंटीजर फॉर्म में देगा एज अ एरे। हाँ, तो इसकी ये जो भी ये वैल्यू दिया है ये गार्बेज वैल्यू टाइप की है। ठीक है ना। अगर इसको आप जिस भी प्लेटफॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये आपका आउटपुट देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो किसी भी वैल्यू को हमको रीड करने के लिए ऐसा कुछ आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब चीज़ें आज क्लियर कर ली है हम लोगों ने। कल से हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम इसको इस PDF को अगर आपको रीड करना है तो मैं इसका PDF की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया है और वो क्वेश्चन कर लिया है, और हम लोग चलते हैं एक बार कोड्स ऑफ प्लेटफॉर्म में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो चुका है। हाँ, तो आप लोग देखिए, कल हम लोग जो प्रॉब्लम करने वाले हैं 200, ये वाली प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आप लोग कोर्सऑप में पहले प्लेटफॉर्म में जाके इसको रीड करिए और कोशिश करिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट डे जैसे ही यहाँ पर आओगे तो अगली प्रॉब्लम देख के आओ, जिससे कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए उसमें आपको हिंट मिले, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। नंबर मिरर और राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर n एज अ इनपुट एंड प्रिंट इट टू द आउटपुट। इनपुट हमारा फॉर्मेशन ऐसा है, कुछ एक वैल्यू लेना है, और आउटपुट ऐसा है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस प्रॉब्लम को कल हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ तो तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को करते रहिए, जितना आगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।